मसला कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के, तीसरी तो चीज को नहीं है आपके पास। पीआईए के पास तेल नहीं है जहाज उड़ाने के लिए। आप 2 बिलियन का कहते हैं बेचना है, कतरी ले रहा है, वो क्या ले रहा है यार, खोखे ही लाने। जहाज तो आपके सारे खड़े ग्राउंडेड है, वो भी उनकी सुना लीजें एक्सपायर है सारी, और जितने मुलाजिम है आपके हालात ही को नहीं, यूनियन वो भी आप है ना, हर सिस्टम आपका बैंकरप्ट हो चुका है। और आप हैं कि इंटरनेशनल दौरे, खुदा का नाम ले, कभी ये चाइना जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी एफिल टावर जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं। ना इस बंदे का कोई पोर्टफोलियो है, ना इसके पास कोई इलेक्टेड कोई लंबी चौड़ी पोजीशन है। पता नहीं कोई इनको लाने वाले भी मेरे पास बड़े नवाबजादे ने यार, पता नहीं आईएमएफ का पैकेज है, इतना पैसा आ गया इनके पास। मैं कहता हूं वो शब्बर जैदी साहब की तो वीडियो हर बच्चे को सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूलिंग एलीट का $200 बिलियन ओवरसीज एसेट्स में पड़ा है, और कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई मोरालिटी है। चीमा साहब ये सख्त ज्यादती है, और खासकर मैं ये कहूंगा कि इन्होंने ज्यादती की है। और दूसरा चीमा साहब, मैं खासकर इस वक्त जो न्यूयॉर्क के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूं, जो अगले दिन यहाँ पे सख्त हादसा हुआ है, वो जो स्टीवर्ट है उनका नाम है, जो ओबामा के एडवाइजर रहे हैं 99 से 2003 तक, उनके पास स्टेट डिपार्टमेंट के 3 हाईएस्ट अवार्ड मौजूद हैं उनके पास, और वो एनएसए रह चुके हैं ओबामा के। और मुझे दुख इस बात का है कि ओबामा साहब ने कोई लब कुशाई नहीं उस पर की, जो कि खुद ईरान के बहुत बड़े फैन हैं, जो कि खुद बड़े फलस्तीन के लिए तड़पते थे। ओबामा साहब एक सिंगल लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला, एक सिंगल लफ्ज। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने पीआर के लिए, क्योंकि इलेक्शन का साल चल रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तो दांत दिखाने थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनको तहवील में लिया गया है, और टूटे फूटे चार्जेस लगाए गए हैं कि इनकी जान को इनको पै ना जाए कोई बंदा। क्योंकि जिस तरह की उनकी जो कन्वर्सेशन आपने देखा हो हर टिकटॉक पे चली है, हमारे नौजबिल्ला प्रॉफिट के खिलाफ खासकर, उसको कोई पढ़ ना जाए बंदा। पाकिस्तानी तो खैर नहीं, इजिप्शियन कई हैं वहां पे न्यूयॉर्क में, लेकिन ये कि चीमा साहब इंतहाई दुख के साथ जो उस बंदे का डिमीनर था। लेकिन इस वक्त मैं अगर बात बताऊं, मीडिया क्योंकि मुसलसल चलता है, जाहिर है अगर आपने अल जजीरा ने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई है, तो आपका क्या ख्याल है दूसरे जो आउटलेट्स है उन्होंने भी तो कैंपेन चलाई है ना, जो हमास ने किया था, वो भी रोज चलाते हैं, और उसका रिएक्शन तो होगा, जाहिर है उसका रिएक्शन होगा। सोसाइटी को जब आप इतनी चीजें फीड करते हैं, उसका रिएक्शन होगा। और दूसरा, मैं ये सबसे आगे, उससे आगे चलते हैं चीमा साहब, अगर देखा जाए अब जिस तरह हालैंड की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वहां पे वो वाइल्डर साहब है जो वहां पे जीते हैं इलेक्शन, ग्रीट वाइल्डर, जिनके पास 35 सीटें हैं, और वो भी बिल्कुल स्टीवर्ट के सके भाई लगते हैं, उनकी जो स्टेटमेंटें देखें। लेकिन चीमा साहब मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, मुस्लिम इमिग्रेशन ने आज तक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुसलमान जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज में लेने के आते हैं। अमेरिका जिस कंट्री में मैं यहां बैठा हूं, इस क्रिश्चियन कंट्री, मुझे अगर इनके सिस्टम के साथ इख्तलाफात हैं, मुझे अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, मुझे अगर जूदाइज्म से इतनी नफरत है, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर टू बिगिन विद। ये मैंने क्वेश्चन हर मुसलमान से यहां पूछा है, कोई जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं। कहते हैं जी हम मेहनत करने आए, मजदूरी करने आए, तो सऊदी अरब जाओ, जाके उसे जुतियां फ्री खाओ नालों नहीं। आपको पता ही है सऊदी अरेबिया के लिए आपके लिए मखसूस अल्फाज है वहां, उनके कल्चर में, उनकी जबान में आपको गरीब मस्कीन कहा जाता है आपको। तो फिर आप वहां जाए मजदूरी करनी है, तो आप यहां क्या लेने आए? ये तो क्रिश्चियन कंट्री। मैं चीमा साहब यहां लॉ स्कूल गया था, तो मेरे लॉ प्रोफेसर बताते थे कि यहां के रिलीजन के, यहां पे लॉ इनके कावानीन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन की ठाप है। तो फिर यहां आप लेने क्या आते हैं? अब आपने रहना इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके, वहां पे काम नहीं करना आपने, इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, पेरिस ने, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक? वहां पे मुसलमान इमिग्रेट, मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है, उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो, पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप और यार पाकिस्तान की तुसी जम पड़ो, पहले पाकिस्तान ते इस्लाम बना लो।
वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है या पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। वो यार जहां की पैदावार वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है वहां पे। वहां सारा मुल्क जो मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है, शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है, मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे, हर काम कर रहे। तो चीमा साहब इस्लामिक इमिग्रेशन जिस तरीके से की है, और दूसरा एक और बात है, चीमा साहब आपकी भी बड़ी सख्त मेहरबानी है, जितने पढ़े लिखे और ढंग के लोग हैं वो तुसी पाकिस्तान बह जाते हो, तो जिन्हें तुसी सारे जो जड़ा 8वीं फेल है उन्होंने तुसी अमेरिका भेज देंगे, उसको कहते जा वलैत पैसे कमा, चुबारा बनाना, 2 स्टोरियां बनानियां, इलेक्शन लड़ना तेरे बड़े भरा ने, तो बेटा तू जा यूनान चला जा, ग्रीस चला जा। वो फिर उत्थे जा की करदा वो? आप अब कहते हैं कि वाइल्डर उतो कढ़दे नूं फिरदा, वाइल्डर क्या करे, वाइल्डर क्या करे? चीमा साहब जर्मनी क्या करे? अब मेरा क्वेश्चन है, अब जर्मनी क्या करे? आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज द प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें, प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े, मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट? उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल जो मुर्दे दा होना। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई करते हैं आपके बच्चों का डीएनए कराया जाता है, क्योंकि आपने, एक बंदे ने यहां से 20-20 बच्चे अपने गांव के सारे रिश्तेदारों के यहां पे माइग्रेट किए। अब आप कहते हैं वाइल्डर आपके साथ क्या करेगा? अब ये माफिया मांगने पे आ चुकी है कौमें आपसे। आप करते क्या है, 18 बच्चा पैदा करते हैं, स्कूल नहीं भेजना उनको, स्कूल नहीं भेजना, सोशल पे लगा दिए, सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं। चीमा साहब यूरोपियन मुल्कों के अंदर सिंगल वुमेन को ज्यादा खर्चा मिलता है, पेपरों में डाइवोर्स दे देते हैं, बाप बच्चों को बताया जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटर आए तो उसको कहना ये तुम्हारी मां का बॉयफ्रेंड है, ही इज नॉट योर फादर। बच्चे दरवाजे पे इन्वेस्टिगेटर्स को कहते हैं कि ही इज नॉट माय फादर, ही इज माय मदर्स बॉयफ्रेंड। मदर इज सिंगल है तो उसको पैसे दो। चीमा साहब वाइल्डर वहां क्या करेगा, क्या करेगा? और फिर आप उनके ऊपर एक और, मैं आपको तड़का बताता हूं, अब मैं तड़का बताता हूं ना, चेरी ऑन अ केक। अल्लामा ताहिर अल कादरी ने फिर बड़े खूबसूरत तरीके से यूरोप में गया, उन्होंने कुरान की तालीम बड़े खूबसूरत तरीके से बेची है, खुद कैनेडियन सिटीजन है, लिव लाइक अ किंग, लिव लाइक अ किंग। देखें जरा, और मजे की बात है, सबसे बड़ी बात है, उनके जो अब सुना फिर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे पाकिस्तान में वो, और उनके फॉलोअर कौन है? आपके इलाके के लोग जो सारे यूरोप में सेटल हैं, उनके रिश्तेदार जो पाकिस्तान में रहते हैं वो सारे उनके फॉलोअर। देखें ये कौम की हालत। तो चीमा साहब उसमें मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे जलीलो ख्वार ना हो रहे हो। आप मुझे बता दें कि व्हाट इज एन आइडियल मुस्लिम कंट्री विच योर नेक्स्ट जनरेशन कैन फॉलो, अ सिंगल वन। आई वुड लाइक टू हियर दैट, कि कोई ऐसा मुल्क हो जिसको बताया जा सके। मैं टर्की का बड़ा, सबसे बड़ी बात यह, मैं तैयब अर्दगान को भी उसके बारे में पढ़ता रहा हूं,
और वो टर्किश उनके जो थे वो उनके जो लीडर थे कमाल अतातुर्क, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। चीमा साहब, रिसेंटली मैं सोचता रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान जैसे करप्ट कंट्रीज किस तरह ठीक हो सकते हैं। आपकी जितने आईवी लीग आपके जो इस वक्त अफसरान है, सारे सीएसएस अफसरान, सबको पता है कि सिंगापुर ने तरक्की किस तरह की। मुझे लेटली प्राइम मिनिस्टर ली के बारे में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कि उन्होंने सिंगापुर को ठीक किस तरह किया। आपको पता सारा है लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि डीएनए नहीं ना, पैदाइशी तो आप पैदा तो ब्रिटिश होते हैं सारे। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है पाकिस्तान में, वो पता नहीं क्या बात है, पैदा होते या तो उनको दूध को ऐसा दिया जाता है जिसमें कोई ब्रिटिश जरासीम है, कनाडा के जरासीम है उसके अंदर, पता नहीं क्या बात। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी रहना पसंद ही नहीं करता। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं। देखा नहीं अब आपके मोहतरम जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, ये कितना दौरा है उनका, यूएई जा रहे हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, मुल्क बैंकरप्ट है। हालत देखो पाकिस्तान की। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार सत्ता में आई है, तभी से पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात खटाई में चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने अपने देश में अफगान शरणार्थियों को जिस तरह से अफगानिस्तान वापस जाने के लिए कार्रवाई की है, उससे तालिबान और भी चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है कि पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह गया। अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी ट्रकों को रोक दिया है। ये ट्रक पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान आने वाले ट्रक हैं, जिन्हें तोरखाम सीमा पर रोक दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपसी रिश्ते इन दिनों बुरे दौर में चल रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान ने हजारों पाकिस्तानी ट्रकों को तोरखाम बॉर्डर पर रोक दिया है। अफगानिस्तान ने यह कड़ा रुख पाकिस्तान की ओर से शरण पाए हुए अफगानी नागरिकों को देश से निकाले जाने के बाद अपनाया है। अफगानिस्तान की ओर से इस तरीके के कड़े रुख पर पाकिस्तान न सिर्फ सक पकाया है, बल्कि उसने भी इस प्रक्रिया में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान इस खुले बॉर्डर से ट्रेड कर भारत में नशे की बड़ी खेप पहुंचाता है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बंद हुए इस व्यापारिक समझौते से भारत में अब पाकिस्तान की ओर से नशे की तस्करी और अवैध कारोबार पर लगाम लग सकते हैं। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने वाले लोगों पर ज्यादा ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कानूनी वीजा और पासपोर्ट धारकों की एंट्री ही अफगानिस्तान में प्रतिबंधित की जाने लगी। जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से आपत्ति दर्ज की तो पाकिस्तान ने धौंस दिखाते हुए अफगानिस्तान के व्यापार को बंद करने की धमकी देनी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हजारों ट्रक को अपने देश के भीतर आने से न सिर्फ रोक दिया, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद सभी ट्रकों को अगले कुछ दिनों में ही मोहलत देकर तत्काल वापस जाने का फरमान भी सुना दिया है। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि ऐसा करके अफगानिस्तान ने एक साथ कई निशाने पाकिस्तान पर साधे हैं। जानकार कहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते तभी से खराब होने शुरू हुए जब पाकिस्तान को इस बात का इल्म हो गया कि वह अफगानिस्तान में अब अपनी मनमर्जी से बहुत कुछ नहीं कर सकता। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ट्रकों के माध्यम से होने वाले ट्रेड को बंद करके न सिर्फ पाकिस्तान की व्यापारिक गतिविधियों को रोका है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत को तस्करी से भेजी जाने वाली अवैध नशे की खेप को भी रोकने का बड़ा रास्ता अख्तियार